बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको मैं एक बात बार बार कहता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और पिछले थोड़े अरसे के दौरान हमें एक सियासी इस्टेब्लिशमेंट नजर आई है और उसका नाम इमरान खान है। अब चूंकि कल से खबर है कि सदर पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट कहने वाले हैं और उन्होंने रातों रात एमकेएम को मना लिया। और एमकेएम को मनाया किस बुनियाद के ऊपर है कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। मैं वो बड़ी तफसील के साथ आपको बात बताता हूं कि किस तरह से रात को जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ ने, फजलुर रहमान ने राब्ता करके उनको कहा आप तसल्ली रखें, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। और इलेक्शन ना होने देने के लिए क्या वजूहात बनाई गई हैं, वो वजूहात सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर ही बनाई गई हैं। और आज सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा खत लिखा है। लेकिन क्या इमरान खान कच्ची गोलियां खेलेंगे? क्या इमरान खान को इन चीजों का इल्म नहीं है? तो मैं आपको इमरान खान के एक ऐसा प्लान बनाने वाला हूं जो मुल्क में इलेक्शन समझें अब 100% पक्का है। मैं आपको बताता हूं। लेकिन इन्होंने आज सिंध हुकूमत ने खत लिखा है और माजरत कर ली है और कहा जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब से पूछना चाहिए कि आप इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर के खिलाफ तो तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस चला रहे हैं, तो क्या आप सिंध हुकूमत के खिलाफ भी तौहीन का कोई केस चलाएंगे? या फिर वो जो अतर काजमी साहब एक टीवी तबसरे में कह रहे थे कि आइन में ये लिखा हुआ है कि पीडीएम के सामने जब तक इमरान खान है तब तक इलेक्शन नहीं करवाने। अब सिक्योरिटी की वजह बनाई जा रही है। जीएचक्यू ने माजरत कर ली, वो कह रही हम 500 के ऊपर सिर्फ आपको रेंजर्स दे सकते हैं, फौज हम आपको दे नहीं सकते। एमकेएम ने अपना इजलास आज बुला लिया है सारी सूरत हाल के ऊपर अपनी पार्टी को एतमाद में लेने के लिए। और इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास तलब कर लिया सारी सूरत हाल के मुताबिक। हालांकि कल इलेक्शन कमीशन ने खुद फैसला दिया कि हर सूरत के ऊपर 15 तारीख को इलेक्शन होंगे। अब कल इलेक्शन होना है। अब इतलात आ रही हैं, राना सनाउल्लाह जिनका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके अंडर है, वो कह रहे नहीं जी सूरत हाल ये है कि वहां पे तसादुम का खदशा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महकमा तालीम से राब्ता किया है। महकमा तालीम वाले क्या करें, गो के कमिश्नर ने तो अफसरान की छुट्टी मंसूख कर दी हफ्ते इतवार की। लेकिन इतलात यह है कि सामान की तरसील के लिए, साकी चीजों के लिए आपको प्रिजाइडिंग अफसरान और वो सारा कुछ महकमा तालीम से चाहिए होते हैं। महकमा तालीम के लोग छुट्टी पे आज। अब हफ्ते इतवार को छुट्टी के दिन उनको आप कैसे अकोमोडेट करेंगे, कैसे उनको बुलाएंगे? नंबर्स उनके बंद है, पूरे का पूरा इंतजाम है। अब खबर इस वक्त आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बुनियाद के ऊपर, चूंकि एमकेएम को यकीन दहानी करवाई गई है और ये यकीन दहानी हुकूमत ने करवाई है, फजलुर रहमान ने, जरदारी ने और शहबाज शरीफ ने, उसकी बुनियाद के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन भी ये कह देगा कि हम इलेक्शन, जो इससे खबरें वहां पे आ रही हैं, गालिब इम्कान इसी का है कि वो कह देंगे जी हम इलेक्शन नहीं करवा रहे। अगर एमकेएम को हुकूमत की यकीन दहानी के ऊपर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मुलतवी करता है, कल अपने फैसले के साथ खड़ा नहीं होता, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये सारा मैच फिक्सिंग के साथ चल रहा है। लेकिन ये चल नहीं पाएगा। इमरान खान ने आज इजलास तलब कर रखा है जमान पार्क के अंदर, जहां पे हतमी मंजूरी होनी है और उस हतमी मंजूरी के बाद अगला काम शुरू होना है। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि इमरान खान की जेब में कार्ड क्या है। एतमाद का वोट एमकेएम की बुनियाद के ऊपर इमरान खान नहीं लेने जा रहे। यानी सदर पाकिस्तान ने जो शहबाज शरीफ को कहना है कि बतौर वजीर आजम आप एतमाद का वोट लें, वो किस बुनियाद के ऊपर है? मैं आपको सिर्फ एक खबर दे देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी मैं आपको नंबर देने वाला हूं, इनके लोग टूट कितने गए हैं। खबर यह है कि कल से हम सुन रहे हैं, एहसन इकबाल ने रात को शाहजेब के शो में बताया, राना सनाउल्लाह ने बताया कि जी नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, मरियम बीबी वापस आ रही हैं और ये सारे के सारे लोग आके हमारी इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। अब इंतखाबी मुहिम इन्होंने ही चलानी है और इनके बगैर पार्टी का वोट नहीं है। अब ये हमने खबरें सुन ली कि मरियम नवाज आइंदा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान तशरीफ ला रही हैं। आज की ताजा तरीन खबर सुन लीजिए कि नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की अपील के ऊपर फौरी तौर पे पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। उनके मुताबिक पार्टी लीडरशिप को कन्वे किया है, कभी हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं पाकिस्तान आऊं, पहले मरियम नवाज पाकिस्तान आएंगी, मरियम नवाज के पाकिस्तान आने के बाद वो सबसे पहले हालातों वाकयात को देखेंगी, हालातों वाकयात को देखने के बाद वो बड़े मियां साहब को रिपोर्ट देंगी कि सूरत हाल क्या है। उस बड़ी रिपोर्ट के बाद मियां साहब फैसला करेंगे कि पाकिस्तान आएंगे कि नहीं। फिलहाल उन्होंने वो राना सनाउल्लाह जिसकी बुनियाद के ऊपर पंजाब की सारी मुहिम चली थी और पंजाब हुकूमत गिरानी थी, अब मियां साहब ने खुद आने की बजाय राना सनाउल्लाह को लंदन तलब कर लिया है और उनको यह भी कहा है कि आप जो हैं वो लिस्ट लेके आए कि जो लोग हमारे कैंडिडेट होंगे। दूसरी जानिब उनके कैंडिडेट्स क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी अगर आपने इलेक्शन से पहले पेट्रोल गैस जो भी रिलीफ दे सकते हैं वो ना दिया
तो हम हलकों में जाने के काबिल नहीं हैं। लोग कह रहे हैं हुकूमत आपकी है, आपने किया क्या है। और शेख रशीद का तबसरा सबसे बेहतरीन था कि नवाज शरीफ को बुलाएं, उनका काम सियासी वो भी तमाम करवा ले। लेकिन सबसे शानदार तबसरा यह था कि देखिए नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आने से रहे, अब सूरत हाल यह है कि कारकुनान ही सारे लंदन चले जाएं ताकि नवाज शरीफ साहब वहां पे इलेक्शन लड़ने, अब यही हल है। लेकिन अब इमरान खान ने कच्ची गोलियां नहीं खेली और इमरान खान पूरा इंतजाम करके आज लीडरशिप के साथ मुशावरत, मंजूरी और उसके बाद फौज का सुप्रीम कमांडर जो है वो आइन का वो आर्टिकल चलाएगा जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता है सदर पाकिस्तान के कहने के ऊपर वजीर आजम ने। आपको याद होगा जब इमरान खान बतौर वजीर आजम थे तो जब हफीज शेख साहब वाली सीट तहरीक इंसाफ सेनेट की हार गई थी तो सदर ने अपने वजीर आजम को यानी इमरान खान को भी कहा था कि आप साबित करें कि आपके पास कौमी असेंबली में नंबर पूरा है। तो इमरान खान ने उस वक्त कौमी असेंबली के अंदर एतमाद का वोट लेके ये बताया था कि अरकान उनके साथ। अब हुआ क्या है मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि नून लीग के 5 MNAs का पीटीआई से राब्ता हो गया है और यह खबर नईम अशरफ भट्ट ने ARY न्यूज के ऊपर भी ब्रेक कर दी है। तहरीक इंसाफ के हमारे जराए भी यही बता रहे हैं कि उसमें से सेंट्रल पंजाब जो है वहां से कौमी असेंबली के 4 सिटिंग MNAs नून लीग के हैं। उनका मुतालिबा क्या, मैं अगली बात भी आपको बता देता हूं वो क्यों फौरी तौर पर आ रहे हैं। एक का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है और जो जनूबी पंजाब यही है वही है जहां पे ताकतवर उसको लेके जाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी को। अब खबर जरा सुन लीजिए, खबर यह है कि 4 MNAs के साथ डील डन हो चुकी है, यानी ऐसा नहीं है कि डील होनी है, डील डन हो चुकी है। 5वें के साथ बातचीत इस वक्त जारी है और जब इन 5 के साथ उनकी बातचीत डन हो जाएगी तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि फौरी तौर पे सदर पाकिस्तान एतमाद के वोट का कहेंगे। जिस तरह से इन्होंने तहरीक इंसाफ के लोग तोड़े थे जब हफीज शेख की सीट थी तो ये कहते थे कि आपको नून लीग का टिकट देंगे। तहरीक इंसाफ उस वक्त इतनी पॉपुलर जमात नहीं थी, जारी बात है हुकूमत में थी, क्रिटिसिज्म था, तो इन्होंने वो सीट जीत ली थी और यूसुफ रजा गिलानी जीत गए थे। अब वही सूरत हाल इनको है और वो लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का टिकट दे दो। अब वो टिकट क्यों मांग रहे हैं, मैं आपको नासिर भट्ट जो हर वक्त नवाज शरीफ के साथ होता है, जिसमें अरशद शरीफ की शहादत के अंदर भी जिसका नाम आया, अब वो उसके मुताबिक उसने अपने ट्विटर के ऊपर यह लिखा है कि पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन होंगे और उसके मुताबिक तो नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आएंगे लेकिन नवाज शरीफ फिलहाल नहीं हो रहे, जिसका मतलब यह है कि मुल्क में आम इंतखाबात होने हैं। और आम इंतखाबात किस लिए होने हैं, आपको 1:04 के ऊपर फवाद चौधरी का एक शानदार सा ट्वीट ये पूरी कहानी बता रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब तैयारी करें। शहबाज शरीफ साहब तैयारी क्यों करेंगे, शहबाज शरीफ साहब तैयारी उस वक्त ही करेंगे जब ये खेल खत्म हो जाएगा। तो खेल अब खत्म हो चुका है और तहरीक इंसाफ ने इनके लोग तोड़ लिए हैं और तहरीक इंसाफ ये उनको कोई पैसा नहीं लगा रही, कोई रिश्वत नहीं लगा रही कि ये कोई पंजाब के खजाने से पैसा जा रहा है, कोई खैबर पख्तूनख्वा के खजाने से, नहीं 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 नहीं, वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही। हां ये अलग बहस है, आप और मैं कहेंगे कि जो कल तक उनके साथ थे क्या आज उनको टिकट देना चाहिए, क्या उनको तहरीक इंसाफ में या किसी और जमात में लेना चाहिए, ये अलग बहस है। लेकिन इतलात ये है कि ये सारे के सारे लोग वहां पे गैर हाजिर रहेंगे, एतमाद का वोट नहीं देंगे। और अवामी सतह पे सूरत हाल क्या है वो कराची में देख लीजिए कि सिंध हुकूमत भी इलेक्शन नहीं चाहती, MKM भी इलेक्शन नहीं चाहती, सिर्फ 2 जमातें इलेक्शन इस वक्त चाह रही हैं। इमरान खान ने बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया, कहा आप बाहर निकलें, वोट दें और हमारा मुकाबला खून चूसने वाली जमातों के साथ है। और बाकी सारे के सारे जो हैं वो इस वक्त भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक खबर और ले लीजिए और वो खबर ये है कि पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही की सदारत में आज मुशावरती इजलास हुआ है जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी थे। निगरान सेटअप के हवाले से उन्होंने मुशावरत की है और परवेज इलाही साहब ने कहा जी इमरान खान से जो वादा किया उसे हमने निभाया है। निगरान वजीर आला के नाम पर भी गौर आइन के तहत शुरू कर दिया है। निगरान सेटअप मुशावरत से तश्कील पाएगा और जो इमरान खान कहेंगे उसी तरह से हम आगे चलेंगे, जिसका मतलब है उन्होंने क्योंकि आगे 3 दिन के अंदर अंदर अपने नाम भेजने हैं और उधर से भी नाम आने हैं, तो उस सूरत में ही ये मामला अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। लेकिन एक बड़ी खतरनाक खबर है, मैंने आपको पेशावर में बताया था कि DSP शहीद हुए हैं जो सरबन के थाने के ऊपर। हैरान कुन तौर पे वहां पे स्नाइपर ने फायरिंग की है, नाइट विजन गन्स उनके पास थी, वो कहां से आ गई, ये बहुत खतरनाक किस्म की सूरत हाल हमारे सामने है। एक मैंने शायद असलम साहब का बताया था, हमारे कुलीग हैं, दोस्त हैं, उनको FIA ने उठा लिया, राना सनावला की एजेंसी ने
उन्होंने वहां पे अपना लैपटॉप और मोबाइल का पासवर्ड देने से इनकार कर दिया और वहां पे इनके एफआईए के वकील बड़ा शिकवा कर रहे थे, हम सब शाहिद असलम के साथ खड़े हैं, हम आवाज बुलंद करेंगे, ये इस हुकूमत में जर्नलिज्म करना क्राइम नहीं है। अगर आप इस तरह से आवाजें बंद करवाना चाहते हैं तो ये आवाजें इस तरह बंद नहीं होंगे। शाहिद असलम एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, एक बहादुर आदमी है। जनरल बाजवा से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपके एहसास कहां से वो जायज होंगे तो वो जवाब दे देंगे, नहीं होगा तो फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ना कि क्वेश्चन उठाने वालों को उठा लिया जाए। अब ये सिलसिला बंद कर दें। अब ये इस तरह से कोई डरने धमकाने वाली बात नहीं है। कौम सारे ये हथकंडे जानती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।